जय संत समाज। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आनंदमय होंगे और व्यस्त भी होंगे, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सभी को घर में रहने का मौका मिला। ये अच्छी बात है। और घर में रह कर के आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अपने सनातन धर्म के बारे में भी जान सकते हैं, अपने बच्चों को बता सकते हैं, अपने परिवार के साथ देश और दुनिया की परिस्थितियों की भी चर्चा कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा समय सारी दुनिया के लिए है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, कोई भी समय और कोई भी परिस्थिति कभी भी बुरी नहीं होती। सब उस समय पर खराब ज़रूर लगती है, लेकिन बाद में जो परिस्थितियों का रिजल्ट निकलता है, जो उसका अच्छाई निकल कर के आती है, वो सभी के लिए भलाई का काम करती है। जैसे गोली, दवाई, टैबलेट हमेशा कड़वी होती है, लेकिन वो ही हमारे रोग को ठीक करने में कार्य करती है। उसी प्रकार से कोई ऐसा वक्त अगर आपकी ज़िंदगी में आता है जिसे आप ये समझते हैं कि ये खराब वक्त है, आपके अनुकूल नहीं है, तो उससे आप बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि उस वक्त के बाद जो असर होने वाला है वो बहुत ही अच्छा, आपके जीवन को बदल देने वाला होने वाला है। तो खैर, आप सब आनंद में हैं, इस बात की मुझे खुशी है। आप सब स्वस्थ हैं, इस बात की भी मुझे खुशी है। और आप अच्छे विचारों के साथ हैं, इस बात की भी मुझे खुशी है। अब सवाल ये उठता है कि हमारा जो संगठन है संत सुरक्षा मिशन, वो निरंतर संतों की ऊपर हो रही घटनाओं की आपसे भी चर्चा करता रहा है, और विश्व स्तर पे और राज्य स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे, हर लेवल पर इस पीड़ा को सरकार से भी अवगत कराता रहा है और कराता रहेगा। देखिए, सनातन धर्म के रक्षक हैं, प्रहरी हैं, सैनिक हैं संत। और आज देश के अंदर जिस तरीके की घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो किसी से भी छुपी नहीं है। तो ये हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे संस्कारों के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। संत सुरक्षा मिशन 1 साल पहले गठित हुआ था तकरीबन, और पहला संगठन है विश्व का जहां पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। पहला संगठन है जिन्होंने संतों के हितों को लेकर के कार्य की शुरुआत करी। आज मुझे सुकून है कि सैकड़ों संगठन, कुछ हमारे संगठन में से निकल करके लोगों ने संगठन बना लिए, तो उनको भी अच्छी बात है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम ये आवाज़ संतों की रक्षा के लिए बुलंद करने के लिए लोग जगे तो सही, लोगों ने काम तो करना शुरू किया। स्वामी जी राजेश्वरानंद जी महाराज, ओम नमो नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। तो हमारे
देश के अंदर जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, पता नहीं कौन सी ताकतें हैं इसके पीछे, लेकिन आपको, हमको, सबको सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे संतों पर इस तरीके का दुर्व्यवहार, अब कल वृंदावन के अंदर भी एक संत के जितने भी पैसा था, सामान था, उस सबको लूट करके ले गए और उनको बहुत पीटा है। वो मरणासन स्थिति में है। ऐसे लाखों हजारों संतों के साथ, ये तो चलो हमारी आपकी नज़रों में आ जाते हैं, बहुत ऐसे संत हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं कुटिया बना करके, उनके साथ में क्या क्या दुर्व्यवहार हो रहे हैं ये शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारा संगठन कोशिश कर रहा है कि ऐसी ऐसी जगहों पर भी हम पहुंच पाएं अपने संतों का हाल चाल जानने के लिए, उनकी जो सहायता बन सके समाज के द्वारा, क्योंकि सरकारें तो अभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। तो ये संतों की भूमि है, किसानों की भूमि है, आप सब की भूमि है, सनातन धर्म की जन्मदाता है। और आज इस सनातन धर्म की जन्मदाता के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार, ये मेरे हिसाब से आप सबको कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अब विषय ये है कि हमें इसके हल क्या निकालने हैं, क्या सोचने हैं, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप भी हमें राय दे सकते हैं लिख करके कि इस तरीके की सुविधाएं समाज के द्वारा कराई जाएं, इस तरीके की सुविधाएं हमारे द्वारा कराई जाएं, और इस तरीके की सुविधाओं के लिए सरकार को भी प्रेरित किया जाए। ऐसी बातें आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। सतीश भारद्वाज जी, आपका भी धन्यवाद, स्वागत। बड़ा अच्छा है, लगता है कि आप रोज़ाना हमारे साथ जुड़ते हैं अपना कीमती वक्त निकाल करके, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब तक आप नहीं जगेंगे, आम आदमी नहीं जगेगा, तब तक आपके धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। अब ये तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ विचार करने के लिए बातें। अब असली में जो आज का हम चर्चा का विषय हमने चुना है, वो बड़ा ही विचित्र विषय है। ऐसा विषय है, शायद आपको उसको सुन के भी ऐसा लगेगा कि ये महाराज जी आज किस विषय पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। उस विषय को हम सबको उस विषय पर सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। विषय का नाम है मैं चोर हूं, क्या आप भी चोर हैं। विषय का नाम है मैं चोर हूं, क्या आप भी चोर हैं। तो इस विषय पर हम चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, चोरी केवल सामान की नहीं होती, चोरी केवल धन रुपया पैसे की नहीं होती। चोरी का अगर हम एक बड़े स्तर पर अगर उसको फैला करके देखें, हम चोर को बुरा कहते हैं, तो क्या हमने चोरी जीवन में कभी नहीं की किसी चीज की? ये एक सोचने का विषय है। क्या हमने कभी भी चोरी नहीं की किसी चीज की? ये हम सोचें। जैसे मैं आपको बताता हूं, भगवान की कृपा की चोरी,
भिखारी को भी हम एक चोर की श्रेणी में रख सकते हैं। तो हम भगवान से भी भीख मांगते हैं, भगवान हमारे ऊपर कृपा करना, हमें आशीर्वाद देना। तो ये भी सोचने का विषय है कि चोरी किसी की भी हो जाती है। जैसे कोई किसी से प्रेम करता है तो प्रेम में उसकी नींद की चोरी हो जाती है कि आपने मेरी नींद चुरा ली, आपने मेरा चैन चुरा लिया। आपने सुना होगा, ये आम शब्द है। तो इन जगहों पर चोर का जो शब्द है, चोरी का जो शब्द है, उसे अच्छा तरीके से प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि वहां पर भावना बदल जाती है। वहां पर चोरी शब्द की भावना इसलिए बदल जाती है कि वहां पर किसी का नुकसान नहीं किया जा रहा। चोरी दो तरीके की है, एक किसी को हानि पहुंचा करके चोरी करना, और एक मानसिक रूप से चोरी करना, एक बगैर किसी के नुकसान पहुंचाए चोरी करना। तो आप कौन से चोर हैं, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है। और उस चोरी के शब्द को तो बड़े गर्व से कहते हैं। जैसे मीरा जो बहुत बड़ी भक्त हुई थी हमारे कृष्ण भगवान की, तो वो कहती थी कि मेरा चैन सब कुछ भगवान कृष्ण जी ने चुरा लिया है। सीताराम कसाना जी, आपका भी स्वागत है, नमन है, धन्यवाद है। विवेकानंद जी, आपका भी धन्यवाद, प्रणाम। तो मेरा मतलब यह है कि चोरी का एक स्तर होता है, चोरी का एक लेवल होता है। हर व्यक्ति दुनिया का चोर है, हर व्यक्ति चोर है। क्यों? कृष्ण जी भी मक्खन चुराते थे। तो क्या कृष्ण जी को हम गलत दृष्टि से देखते हैं? चोरों को भी हम सुधार सकते हैं। चोर चोर कह करके हम उसको समाज से अलग कर देते हैं। तो हमने कभी यह नहीं सोचा कि हमने भी अपने फायदे के लिए, जहां पर हमें अपना फायदा लगा है, हमने भी चोरी की है। क्या भ्रष्टाचार करना चोरी नहीं है? हमारे देश के अंदर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो उसको भी हम चोरी की श्रेणी में हमें रखना चाहिए। उनको भी चोर शब्द से, एक बुरा चोर, एक अच्छा चोर, इसमें भी दो कैटेगरी आप रख सकते हो, क्योंकि आप अपने आप को चेक करके कर सकते हैं कि मैं कौन सा चोर हूं। चोर हर कोई है, मेरी नज़र में। ये मेरे शब्द हैं, आपको बुरे लगें तो आप इन पे बिल्कुल भी दिमाग में मत रखना। जैसे मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं। आपने वाल्मीकि जी का नाम खूब सुना है। कोई कितना बड़ा चोर है, या कोई कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, या कोई कितना बड़ा बेईमान है, इसका मतलब, इससे फर्क नहीं पड़ता कोई कितनी देर तक भ्रष्टाचारी है, चोर है, बेईमान है, इससे फर्क पड़ता है। तो एक कहानी से शुरुआत करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चोरी वाल्मीकि जी ने भी करी थी, ऐसा हमारे इतिहास बताते हैं। महाराज जी की जय हो, जय संत समाज। कैसे हैं आप? धन्यवाद आपका कि आप भी आए। तो चोरी हमारे वाल्मीकि जी ने भी करी, ऐसा हमारा इतिहास कहता है। तो वो कौन सी चोरी थी? वो कितनी देर की चोरी थी? कितना बड़ा उन्होंने नुकसान किया? जबकि उन्होंने रामायण की रचना की, लिखा संस्कृत में, और आज उसी की, वाल्मीकि जी की लिखावट की वजह से ही हमें अपने प्रिय ईष्ट रामचंद्र जी के बारे में पता चलता है। तो जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, मैं उसके बारे में व्याख्या करता हूं कि रत्नाकर डाकू नाम का एक डाकू था।
और वो क्या करता था, वो किसी को भी जो उस जंगल में, जिस जंगल में रत्नाकर डाकू रहता था, उस जंगल में जो जाता था तो सबसे पहले तो वो उनका सारा धन लूटता था और उसके बाद उनकी हत्या कर देता था। तो वो दो बातें एक साथ हो गई, वो हत्यारा भी था और वो चोर भी था। तो अब ये दो चीजें थी, लेकिन मैंने वही पहले कहा आपको कि कौन कितना बड़ा चोर है या बेईमान है या भ्रष्टाचारी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कौन कितनी देर तक भ्रष्टाचारी है, चोर है, बेईमान है। तो जो देर तक रहता है वो बड़ा नुकसान करता है, और जो थोड़े समय के लिए आता है और फिर सुधर जाता है वो बहुत बड़ा फायदा समाज का कर सकता है। उसी के लिए हमारे संत महात्मा, जो हमारे ऋषि मुनि जो कार्य करते रहे हैं, वो इसी का करते रहे हैं कि बुराई हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन उसको लंबे समय तक वो बुराई ना पनप पाए, इसलिए हमारे ऋषि मुनि उनको मार्गदर्शन करते थे, उनको समझाते थे और उनको अच्छाई के रास्ते पर लाते थे। जैसे कि ये कहानी बताती है रत्नाकर डाकू वाली। तो निरंतर वो लूटता था, हत्याएं करता था। एक दिन जब बहुत ज्यादा आती हो गई तो नारद जी ने सोचा कि उनको जाकर के सबक सिखाना चाहिए। तो नारद जी जब उस जंगल में पहुंचे रत्नाकर डाकू के सामने, तो रत्नाकर डाकू का तो वही काम था, नारद जी को पकड़ लिया और कि जो माल है उसे दे दो और मैं आपकी हत्या करूंगा। तो नारद जी ने कहा आप मेरी हत्या करिए, आप मेरा माल ले लीजिए, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप ये कर क्यों रहे हैं? इतना भारी नुकसान जान माल का आप कर किसके लिए रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? कभी आपने इस पर गौर किया है? तो उन्होंने कहा मैं अपने परिवार का लालन पालन करता हूँ और ये मेरा मुख्य कार्य है, इसी से मेरा परिवार पलता है। तो नारद जी ने कहा ठीक है आप मुझे लूट जाइए, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। बोलिए बताइए क्या प्रश्न है? उन्होंने कहा आप अपने परिवार से पता करिए क्या इस बात का जो आप काम कर रहे हैं इसके जुम्मेवार वो भी हैं या आप ही हैं? बोले आप तो भाग जाओगे अगर मैं वहां जाता हूं तो। उन्होंने कहा मैं, मेरा धन आप ले जाइए, मैं कहीं नहीं भागूंगा। आशीष राखी जी आपका भी धन्यवाद। हिरेन चौहान जी आपका भी धन्यवाद, आप जुड़े। तो खैर आचार्य पंडित नरेंद्र दीक्षित जी आपका भी धन्यवाद। वो नारद जी की बात सुनकर के अपनी पत्नी के पास पहुंचे और उनसे पूछा क्या जो मैं ये कार्य करता हूँ चोरी का, इसके आप भी जिम्मेवार हैं? तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि मैं आपके साथ शादी करके आई हूँ, आपकी जिम्मेवारी है मेरा भरण पोषण करना। आप कैसे करते हैं, यज्ञ करके लाते हैं, चोरी करके लाते हैं, किसी को मार के लाते हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है। वैसे ही वो अपने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने भी यही जवाब दिया, माँ बाप से पूछा उन्होंने भी यही जवाब दिया। तो वो बड़ा निराश हो गया, बड़ा परेशान हो गया कि मैं तो आज तक यूं ही इतने लोगों की हत्या करता रहा, इतने लोगों को लूटता रहा। तो वापस आया और नारद जी से क्षमा मांगने लगा कि महाराज जी मेरे से बड़ी भूल हुई है और इस भूल को कैसे सुधारा जा सकता है, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो नारद जी ने उनसे बोला कि आपको अगर कोई तिरा सकता है, कोई आपकी इस बुराई का अंत कर सकता है, तो वो भगवान राम है। तो आप रामचंद्र जी की आराधना कीजिए। तो बोले जी क्या करना होगा? उन्होंने कहा राम राम करिए आप। तो ऐसा बताते हैं कि रत्नाकर डाकू से राम राम कहा ही नहीं गया। तो फिर जब नहीं कहा जा रहा था तो नारद जी से पूछा जी मेरे से तो कहा नहीं जा रहा। तो नारद जी ने कहा कि तुमने इतने लोगों को मारा है, कम से कम मरा मरा आप तुम कहिए।
तो ऐसा बताते हैं कि रत्नाकर डाकू ने मरा मरा कहना शुरू किया और वो अपने आप ही राम बन जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ करके इतनी घोर तपस्या करी कि कई सालों तक उनके ऊपर दीमक भी चढ़ गई। तो तब भगवान राम प्रकट हुए, उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होके ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने फिर उन्हें वरदान दिया और उनका नया नाम वाल्मीकि रखा। तो ये कहानी हमें ये समझाने का प्रयास करती है कि अगर हमने कोई गलतियां, किसी गलत रास्ते पर अगर हम रहे हैं किसी भी तरीके का, तो उसको हम बदल सकते हैं और हम भी वाल्मीकि की तरह अच्छा इंसान बन सकते हैं। तो ये कहानी हमें ये दर्शाती है कि हम कितने समय तक बुराई के साथ रहते हैं। हमें ये है कि अगर कोई बुराई है वो हर इंसान के अंदर होती है, तो हम उसको कितना कम समय में ख़त्म करके और अच्छाई के रास्ते पर चल सकते हैं। फिर आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक कालू चोर की। आज का विषय है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, मैं चोर हूँ, क्या आप भी चोर हैं? इस पर आप गौर करें। तो एक कालू चोर की कहानी आपको सुनाता हूँ। कालू नाम का एक चोर था जो जगह जगह चोरियां करता था, क्योंकि चोर का काम तो चोरी करना है। रात को वो जाता था, किसी के घर में से कुछ चुरा लाया, कभी कुछ चुरा के ले आया, फिर एक सेठ के घर में गया, फिर उस सेठ के घर से भी कुछ चुरा के लाया। तो फिर वो रास्ते में आते हुए सोच रहा था कि कब तक ऐसा मैं करता रहूँगा, छोटी छोटी चोरियाँ, क्यों ना मैं एक ही बार बहुत बड़ी चोरी करके और ज़िंदगी में इन सब बुराइयों से बाहर निकल के अच्छे कार्य की तरफ जा सकूं। तो खैर उस कालू चोर ने एक योजना बनाई कि मैं क्यों ना राजमहल के अंदर, क्योंकि राजमहल के अंदर सबसे बड़ा खजाना होता है, क्यों ना मैं राजमहल के अंदर जा कर के चोरी करूं। तो खैर वो रात आ गई जब कालू चोर राजमहल पहुंचा। राजमहल में पहुंच करके कालू चोर ने जो खजाने का कमरा था वहां पर उसको छेनी हथौड़े से उसमें छेद करने की कोशिश करने लगा। तो जब वो छेनी हथौड़े से छेद कर रहा था तो राजा को वो आवाज़ सुनाई दी और राजा जग गया। जब राजा जगा तो राजा ने देखना शुरू किया। तो खैर राजा वहीं पहुंच गया जहां कालू चोर वहां पर छेद कर रहा था। तो राजा पहुंचा, राजा ने कहा, अरे भाई आप क्या कर रहे हो? तो कालू चोर ने सोचा, क्योंकि वो पहचान नहीं पाया, राजा दूसरे कपड़ों में था। कालू चोर ने सोचा ये भी कोई मेरी तरह ही चोर है और यहाँ पर चोरी के लिए आया है। तो कालू चोर ने कहा कि भाई मैं तो चोर हूँ, तुम भी चोर हो? तो राजा ने कहा हाँ मैं भी चोर हूँ। बोला ठीक है, तो ऐसे करते हैं, आप भी इस दीवार को काटने में मेरी मदद करें और हम जो धन अंदर मिलेगा उसमें से आधा आधा कर लेंगे। तो राजू चोर, वो जो कालू चोर था, राजा ने उसके साथ में हेल्प कराई और वो दीवार में छेद किया और अंदर चले गए जहाँ खजाना था। जब वो खजाना देखा तो कालू चोर बड़ा खुश हुआ। तो राजा से बोला चलो इस खजाने में से आधा आधा हम बांट लेते हैं। तो दोनों ने आधा आधा बांट करके और जो बैग थे उन बैगों में भर लिया। वहीं पर 3 मोती भी रखे हुए थे। तो कालू चोर बोला ये तो 3 हैं, अब इनको कैसे बांटे हम? तो राजा ने बताया कि आप ऐसे करते हैं, हम एक एक मोती ले लेते हैं और एक मोती राजा के लिए छोड़ देते हैं। तो कालू चोर की समझ में आ गई, उसने कहा ठीक है, हम एक एक मोती ले लेते हैं और बाकी धन लेकर के वो दोनों अपने अपने रास्ते बाहर निकले। तब वो कालू चोर से राजा ने बोला कि भाई मुझे अच्छा लगा आज आपके साथ काम करके, तो आगे भी जब आप चोरी करने जाएंगे तो आप मुझे ज़रूर बुलाएंगे, मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो आप मुझे ये बताएं आप रहते कहाँ हैं और आप कौन हैं? तो कालू चोर ने बताया कि मैं फला गांव के अंदर एक घर है, खंडर है, वहाँ पर रहता हूँ और बिल्कुल हम दोनों
साथ साथ चोरी किया करेंगे। तो खैर वो रात ख़त्म हो गई। राजा ने वो खजाना ले जाके अपने पास रख लिया। अगले दिन राजा ने अपना दरबार लगाया, सारे मंत्रियों को, सारी जो सेनापति वगैरह थे उन सबको बुलाया और मंत्री को बोला कि आप जाइए खजाने को चेक करके आइए, कहीं खजाने में मुझे शक लग रहा है कि कहीं चोरी तो नहीं हो गई। तो मंत्री वहाँ गया। मंत्री ने देखा तो वो तो सारा चोरी हो गई थी, केवल वहाँ पर एक मोती रखा हुआ था। तो मंत्री के मन में भी लालच आ गया। मंत्री ने सोचा कि ये मोती मैं रख लेता हूँ और राजा को जाके बोल दूंगा कि महाराज सारी चोरी हो गई, सारा सामान। तो ऐसा ही किया और दरबार में जाकर के बोला कि महाराज ये तो रात सारे महल का सारा खजाना चोरी हो गया है और चोर चुरा करके ले गए। तो राजा ने कहा अच्छा, बिल्कुल कुछ नहीं था उसमें? बोले जी कुछ भी नहीं था, सब कुछ ले गए चोर। बोले कोई बात नहीं। तो राजा ने सेनापति को बुलाया, बोले कि कुछ सैनिक फला फला गांव में भेजिए, वहाँ कालू नाम का एक चोर है, उसको पकड़वा करके दरबार में बुलाइए। तो फट से वो सैनिक गए और कालू चोर को पकड़ के ले आए। कालू चोर ने राजा को देखा तो भी नहीं पहचान पाया। बोला क्योंकि राजा रात को दूसरे कपड़ों में था और अब दूसरे कपड़ों में था, तो कालू चोर नहीं पहचान पाया। तो राजा ने पूछा कालू चोर को कि क्या तुमने रात राजमहल में चोरी की है? तो कालू चोर ने कहा हाँ जी मैंने की है। तो क्या क्या चुराया? तो उसने बताया ये चुराया, वो चुराया, हम दो चोर थे, ऐसा ऐसा। कि दूसरा चोर कौन है? कि मुझे नहीं पता जी कौन था, वो मुझे यहीं मिला था और यहीं से चोरी करके हम अलग अलग हो गए। लेकिन हमने एक राजा के लिए, आपके लिए हमने एक मोती वहां पर छोड़ा था। तो राजा ने उस अपने मंत्री की तरफ देखा कि भाई वहां पर क्या कोई मोती था? बोला नहीं महाराज, वहां तो कोई मोती नहीं था। राजा ने सैनिकों को बोला कि मंत्री जी की तलाशी ली जाए। जब मंत्री जी की तलाशी ली गई तो मोती उसके जेब में मिला। उसी टाइम राजा ने कहा कि सबसे बड़ा चोर तो आप हैं मंत्री जी, क्योंकि इसने तो कभी कुछ देखा नहीं था, इसका तो कर्म है चोरी करना, लेकिन आपका कर्म तो रक्षा करना है, देश को चलाना है, अच्छी सलाह देना है। और आपने जो चोरी की ये सबसे बड़ा अपराध आपने किया है, तो सजा के हकदार आप हुए। तो राजा ने खैर उनकी जो सबसे कठोर सजा थी, मंत्री पद तो गया ही मंत्री जी का, उसके साथ उनको सबसे कठोर सजा सुनाई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। चोर को बोले कि तुमने चोरी की है, गुनाह किया है, लेकिन तुम्हें ईमानदार हो, तुमने सारी बात सच्ची बताई, इसलिए तुम्हें मंत्री बनाया जाता है। और लेकिन कुछ दिन इस चोरी की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तो कुछ दिन की सजा दे करके चोर को मंत्री बना दिया गया। ये राजा की गहरी सोच का नतीजा था। और बाद में उस चोर की सहायता से उस राजा ने सारे देश के लिए अच्छा अच्छा काम किया। और जो इस तरीके के लोग थे, जैसे सेनापति था, जो सैनिक थे, उनको भी सजा दी गई, क्योंकि आप जब चोर को घुसने दे रहे हैं तो आप अपने काम में चौकस नहीं है। तो मेरा भावार्थ ये रहा, कहानी का भावार्थ ये रहा कि चोर कौन है? क्या जिसने कभी अपने पेट के लिए, अपनी रोटी के लिए किसी धन की चोरी करी है, वो बड़ा चोर है? या जो राज में रह करके, जो मंत्री पद पर रह करके, जो उस खजाने के मालिक बन करके और फिर उसी खजाने को चोरी कर रहे हैं? हमारे यहाँ एक कहावत है देहाती में कि उस खेत का कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता जिस खेत की बाढ़
बाढ़ समझते हैं आप? बाढ़ होती है जो उसकी हिफाजत करती है। जब वो बाढ़ ही उसकी दुश्मन हो जाए तो उस खेत की कोई हिफाजत नहीं कर सकता। उसको बाहर से दुश्मन लाने की ज़रूरत नहीं है, वो बाढ़ अपने आप ही उस खेत को खा जाएगी। वही हमारे देश में हो रहा है। हमारे देश में जो खजाने के मालिक बैठे हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जो रक्षा का ठेका लेकर के बैठे हैं, क्या वो ईमानदार हैं? क्या वो अपनी ड्यूटी सही निभा रहे हैं? या वो भी चोर हैं? या वो उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं? अगर वो दुरुपयोग कर रहे हैं, ये विषय मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इस पर मैं जजमेंट नहीं देता, तो हमारे देश के अंदर भी शायद वही हो रहा है कि जो खजाने का मालिक है वो उसी को खा रहा है। तो इसीलिए हमारा देश गरीबी की दलदल में धंसता जा रहा है। एक गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, और एक आदमी को पता नहीं क्या ऐसा सिस्टम है, राजनीति में क्या ऐसा सिस्टम है कि बगैर काम किए अगर कोई छोटे से पद पर भी राजनीति में चला जाता है तो 5 साल बाद जब उसका सिस्टम देखा जाता है तो वो हजारों करोड़ का मालिक बन जाता है। वो हजारों करोड़ कहां से आ गए? उनको तो आपने खजाने का मालिक बना करके भेजा था कि इस खजाने में से हमारी भलाई के लिए जो खजाना होगा उससे हमारा कार्य होगा। लेकिन उसने क्या किया? उस खजाने जो उसको खुद ही अपने पास रख लिया। तो ये दुर्भाग्य की बात है। इस कहानी से हम इस तरीके की भी सीख ले सकते हैं। और कहानी का जो शीर्षक है, आज की जो चर्चा का शीर्षक है, वो ये है, बार बार मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, मैं चोर हूं, क्या आप भी चोर हैं? और चोरी का सिस्टम क्या है? कृष्ण जी भी चोर थे, मक्खन चुराते थे। तो कौन सी चोरी पवित्र है और कौन सी चोरी अपवित्र है, उसके लिए आपको सोचने की जरूरत है। दूसरा, एक और छोटी सी कहानी मेरे ख्याल में आई, मेरे ध्यान में आई। चोर बना राजा, कहानी का शीर्षक है चोर बना राजा। कैसे चोर राजा बन गया? तो एक पप्पू नाम का कह सकते हो, झप्पू नाम का कह सकते हो, क्योंकि चोरों के नाम तो कोई बुरे और डरावने होते थे, रखते हैं कहानियों के अंदर। तो आप लल्लू नाम का चोर भी कह सकते हैं हम। एक लल्लू नाम का चोर था, और जो बहुत ही खतरनाक चोर था, बहुत खतरनाक चोर था। करमवीर हिंदू जी, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने सनातन धर्म के लिए और सभी उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं। तो खैर, अपने विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं कि लल्लू नाम का जो चोर था वो बड़ी बड़ी चोरियां करता था। उसका बहुत बड़ा एक गिरोह था, और वो जबरदस्ती भी चोरी करते थे, वो किसी से डरते नहीं थे। तो खैर, करते 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 उसको एक बार ये सूझी कि मैंने अपने देश में तो दहशत फैला दी है, अब क्यों ना दूसरे देशों में हमें जाना चाहिए और वहाँ से भी चोरी करके हमें लाना चाहिए। तो एक मगध नाम का देश था, वो चोरी करने के लिए उस देश में पहुंचे अपने गिरोह के साथ। जब वो अपने गिरोह के साथ वहां चोरी करने के लिए पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक हाथी वहां पर घूम रहा है, और जिसके सूंड में एक माला है, और उस माला और हाथी के पीछे क्या कहानी थी वो मैं आपको पहले बताता हूँ। वहाँ उस देश का जो राजा था उसका शरीर पूरा हो गया था, और उस राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। तो अब वो जो हाथी था वो बहुत ही समझदार, बहुत ही शुभचिंतक देश का, तो उसी की जिम्मेवारी लगाई कि वो इस माला को जिसके गले में डाल देगा वो ही इस देश का राजा बनेगा। तो जो राजवैद्य थे उनका ये राय थी।
हाथी को छोड़ दिया माला लेकर के, तो हर व्यक्ति हाथी के सामने आता कि मेरे गले में डाल दे, मेरे गले में डाल दे। तो हाथी ने किसी की गले में नहीं डालता था और हाथी पूरे शहर में घूम रहा था। तो सडनली वो भी जो लल्लू चोर था उसका गिरोह, वो भी देखने लगे कि ये हाथी, ये क्या है, अजीब बात है, हाथी माला लेके घूम रहा है और सब लोग उसके सामने जा रहे हैं लेकिन वो किसी को माला नहीं डाल रहा। तो वो भी दूर खड़े होकर के, लल्लू चोर और उसका गिरोह भी दूर खड़े होकर के देखने लगे कि क्या हो रहा है। तो हाथी उनकी तरफ आया और लल्लू चोर के गले में माला डाल दी। तो तुरंत ऐलान हो गया और उस चोर का, जो लल्लू चोर था, उसका जो भी नाम था, तो उनका कहा मगध देश के सम्राट की जय हो, ऐसे जयकारे गूंजने लगे। और सारा जो प्रशासनिक, जो वहाँ राज्य का सिस्टम था, वो सारे वहाँ पर आ गए और वो घबरा गया लल्लू चोर के ये क्या हो गया एकदम से, और ये सब लोग क्यों आ रहे हैं। तो लल्लू चोर को, जो अब सम्राट बन चुका था, उसको हाथी पर बिठाया, गाजे बाजे के साथ राजमहल की तरफ ले जाने लगे। बड़े ही अच्छे तरीके से उनका राज्याभिषेक किया। तो उसको अब तक भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर राजवैद्य के द्वारा लल्लू चोर को बताया गया कि ऐसे ऐसे हमारे राजा थे, उनका शरीर पूरा हो गया, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो पूरी कहानी लल्लू चोर को सुनाई। तो लल्लू चोर बड़ा खुश हुआ। लल्लू चोर ने सोचा कि भाई अब तो मजे आ गए, अब तो यहाँ जब खजाने का मालिक ही मैं रहूंगा तो मैं कितना भी खजाना यहाँ से लूट के ले जा सकता हूँ। तो फिर मंत्री बनाने का समय आया कि भाई आप मंत्री बनाइए। तो लल्लू चोर किसी और को क्यों बनाने लगा था, उन्होंने अपने गिरोह के लोगों को ही मंत्री बना लिया कि अब तो हम सारे गिरोह मिल करके यहाँ से खजाने को लूट करके ले जाएंगे और फिर सारा जीवन मौज करेंगे। तो खैर लल्लू चोर के सारे जो गिरोह के चोर थे वो मंत्री बन गए, खुद लल्लू चोर राजा बन गया। तो अब क्या हुआ, उन्होंने 10-20 दिन तक आराम से खाया पिया, आनंद किया। फिर लल्लू चोर ने योजना बनाई कि भाई अगर इनको हमारे बारे में पता लग गया किसी दिन कि हम चोर थे, हम ऐसे थे, तो ये मार देंगे हमें। तो क्यों ना हम एक बड़ा सा हाथ मार करके खजाने को लूट करके यहाँ से भाग चलें। तो एक चोर ने कहा, अरे महाराज, यहाँ पर तो हमारी मौज हो रही है, खाने पीने को मिल रहा है, ठाट बाट मिल रहे हैं, सब हमारी बात मानते हैं, क्यों ना हम यहीं रह जाएं। तो लल्लू चोर ने कहा कि जिस दिन इनको पता लग गया उसी दिन ये हमें ख़त्म कर देंगे। तो इस डर के मारे हमें कोशिश ये करनी है कि जब हमारा दाव लगेगा तो हम सारा खजाना लूट करके और अपना ले करके और चंपत हो जाएंगे। तो खैर वो दिन भी आ गया। लल्लू चोर और उसके साथियों ने योजना बनाई, वो रात को खजाने की तरफ जाने लगे। तो तभी उन्हें एक खुशुर पुसुर की आवाज़ सुनाई दी। जो राजमाता के साथ राजवैद्य बात कर रहे थे। तो राजमाता कह रही थी कि आपने कैसे आदमी को राजा बना दिया, आप क्या वो संभाल पाएगा। तो राजवैद्य बोले कि जी महारानी जी, वो बहुत ही समझदार, बहुत ही गुणवान व्यक्ति है जो हमारे देश के सम्राट बने हैं। जरूर वो देश को तरक्की की तरफ लेकर के जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है अपने नए सम्राट के विचारों से। तो जब ये बात लल्लू चोर ने सुनी तो उसका दिमाग बदल गया। उसने सोचा कि मैं तो क्या सोच रहा था और ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे ऊपर पूरे देश का भार है, मेरे ऊपर पूरे देश की जिम्मेवारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। लेकिन लल्लू चोर ने सोचा कि मैं अब इसको साफ साफ बता दूंगा राजवैद्य को। तो लल्लू चोर ने सब अपने साथियों को बोला कि भाई वापस चलो और हमें कोई चोरी नहीं करनी है और ये देश तो हमारे से उम्मीद इतना करता है और हम इसके साथ ऐसा करेंगे, तो ऐसा नहीं करना। अगले दिन लल्लू चोर ने राजवैद्य के पास गया और राजवैद्य को अपनी सारी प्लानिंग और सारी जिंदगी की सच्चाई बता दी। तो राजवैद्य ने बोला कि मुझे पता था आप चोर हैं, मुझे पता था
कि आप लल्लू चोर हैं, उसके बावजूद भी मुझे आपसे भरोसा है कि आप देश से चोरी नहीं होने देंगे। देश के साथ जो भीतरी घात लोग अंदर से ही जो भ्रष्टाचार करते हैं, आप भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। तो वही आदमी भ्रष्टाचार को रोक सकता है जिसने उस राह से निकला हो। इसलिए हमने आपको चुना है। उसके बाद उस लल्लू चोर को देश सौंप दिया गया और लल्लू चोर ने देश के अंदर से पूरा भ्रष्टाचार अपने सारे लोगों को, अपने सारे गिरोह को लगा दिया, क्योंकि उन्हें सब तरीके पता थे कि कहाँ से कैसे चोरी होती है, कैसे क्या भ्रष्टाचार होता है। तो इस तरीके से ये कहानी हमें एक संदेश देती है। वो उसी सब्जेक्ट पर मैं आता हूँ कि कौन कितनी देर तक बुरा है। बुराई उसमें है कौन कितनी देर तक बुरा है, बुराई उसमें नहीं है कौन कितना बड़ा बुरा है। क्योंकि जितनी लंबे समय तक आदमी बुरा रहेगा उतना वो भारी नुकसान करेगा, क्योंकि वो और एक्सपर्ट होता जाएगा और अच्छा बनता जाएगा और निखरता जाएगा, और वो ज़्यादा समाज का और देश का और दुनिया का नुकसान कर सकता है। तो हमें कोशिश करनी है, संतों की यही कोशिश रही है, ऋषि मुनियों की यही कार्य रहा है कि वो बुराई को बढ़ने ना दें। बुराई को ख़त्म करने के लिए ऋषि मुनि हमारे काम करते रहे हैं। हमारे सनातन धर्म की ये संस्कृति रही है, ये सभ्यता रही है, और उन्हीं संतों को आज इतनी क्रूरता के साथ मारा जा रहा है। जो समाज के अंदर बुराई की आवाज़ उठाते हैं, आज उन्हीं संतों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है देश के अंदर। तो ये हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए शर्म की, बहुत शर्म की बात है। तो आप सबको इसके लिए जगना पड़ेगा, आप सबको इसके लिए कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जब सब इकट्ठे होकर के, अभी हमारे लाखों सनातन धर्म के नाम से, सनातन धर्म के जो अच्छे कार्य करने वालों के नाम से लाखों संगठन भारत में काम कर रहे हैं। तो मैं उन सब संगठनों से यही आह्वान करूंगा कि आप सभी एकजुट हों। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसको मुखिया बनाएं या किसकी मुख्य बात हो। मुखिया रहे हमारा सनातन धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, उसको आधार बना करके, और जितने भी लोग हैं, जितने भी संगठन हैं, सब उसके नीचे आए। कोई गाय सेवा कर रहा है, कोई धर्म की सेवा कर रहा है, कोई पर्यावरण की सेवा कर रहा है। तो ये हजारों लाखों टाइप से, कोई गरीबों की सेवा कर रहा है, कोई विकलांगों की कर रहा है। तो अगर मैं नाम लूंगा तो 2 दिन खत्म हो जाएंगे, इतने हमारे देश के अंदर संगठन हैं। तो उन सब संगठनों को एक छत के नीचे, एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। तभी हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की, हमारे देश की रक्षा हो सकती है। राजनीति के पहले क्या होता था, राजनीति में धर्म होता था, धर्म के हिसाब से राजनीति चलती थी। तो उसमें जो भी बुराई होती थी, जो भी खराब चीजें होती थी, तो धार्मिक जो लोग उसमें होते थे, जो धर्म का आधार रहता था राज्य के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर, शासन के अंदर, तो उनको निकाल दिया जाता था। आज क्या हो रहा है, धर्म में राजनीति आ गई है, धर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति के हिसाब से। और ये किसी भी देश के लिए, जिस देश में ऐसा हो रहा है, उस देश का पतन निश्चित है। अगर आपको अपना देश, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति बचानी है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म के अंदर, और एक प्लेटफॉर्म क्या है, सनातन धर्म है हमारा, सनातन धर्म है एक प्लेटफॉर्म, उसके नीचे आप सबको, हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। और मैं ये भी आह्वान करता हूं सभी से कि आप अपना नाम और नंबर, आप किसी भी संगठन के हैं, लिख करके मुझे भेजें, और मैं ऐसी योजना तैयार कर रहा हूं कि सारे संगठन एक प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाएं। संत सुरक्षा मिशन ये पहल कर रहा है। आप जो भी पर्यावरण का काम कर रहे हैं, गरीब कन्याओं की शादियों का काम कर रहे हैं, भूखे को भोजन देते हैं, आप उस कर्म को करते रहिए।
लेकिन इन संतों को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, हमारी गाय को बचाने के लिए, गंगा को बचाने के लिए, गौरी को बचाने के लिए, इन बुराइयों को बचाने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। तो ये आप पहल करें, आप शुरू करें, आप जुड़ना शुरू करें, और आप किसी भी प्रकार से, ये पूर्ण विश्वास है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आपके अंदर आक्रोश भरा हुआ है, जो संतों की निर्मम हत्या हुई और दिन पे दिन होती जा रही है। ये प्रहरी हैं, ये रक्षक हैं आपके, ये सेना है हमारे धर्म की, इनको बचा लीजिए अगर आप बचा सकते हैं तो। विषय था मैं चोर हूं, क्या आप भी चोर हैं? और चोरी मैं किस तरीके की करता हूं और आप किस तरीके की करते हैं, उस पर भी हमारे भगवान भी चोर थे। कृष्ण जी ने माखन चुराया था। तो चोर शब्द को हम चोर चोर कह के किसी को अपमानित ना करें, पहले अपनी तरफ भी झांक करके देखें। अब आपको एक अच्छी सी कहानी फिर से सुनाता हूं। कहानी का शीर्षक है फल वाला बना चोर। शीर्षक है फल वाला बना चोर। तो ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे जिस चीज का आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, जब आप उसमें काम करते हैं तो आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं। एक फल वाला था, वो रोज अपने परिवार को फल बेच करके परिवार का गुजारा करता था। एक रात वो अपने फलों की टोकरी लेकर के, जब वो बिके नहीं तो बचे हुए फलों को लेकर के अपने घर की तरफ जा रहा था। रात हो गई थी तो वो शहर के अंदर बेचता था, आते आते घर तक वो रात हो जाती थी। तो जब वो जा रहा था फल वाला, तो उसे 3 व्यक्ति मिले। तो वो फल वाला बोला, भैया कहाँ जा रहे हो आप, क्या खरीदने जा रहे हो? तो उन चोर थे वो तीनों, उन्होंने बोला कि हम तो सब कुछ खरीद लेते हैं। तो बोला मेरे फल खरीद लो। कह रहे फल खरीद ले, हम खरीदते हर चीज हैं लेकिन उसकी कीमत नहीं देते। बोला उधार ले लो, बाद में दे देना, अभी पैसे नहीं है तो। बोला हम ना उधार देते और ना हम नगद देते, हम तो सिर्फ लेते हैं, देना हमें नहीं आता। बगैर पैसे के ही आप चीजें खरीद लेते हो? कह रहा हाँ। तो बोला भाई मुझे भी अपने साथ रख लो, मैं भी परेशान हो गया हूँ ये फल बेचते बेचते। तो वो चोर बोले कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ भी रह सकते हो और काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने बोला कि आप मुझे सिखा तो दें आप कैसे काम करते हैं। तो एक चोर ने बोला कि लिखो कि हमने रात के अंदर किसी के घर के पीछे जाना है, उसके अंदर सेंधमारी करनी है, और सेंधमारी करके अंदर घुस के सारा माल बगैर किसी को बताए जो हमें अच्छा लगे वो सब उठा लेना है और लेके चले जाना है। ये तरीका है। तो उसने, फल वाले ने सब लिख लिया अपनी उसमें, और उसने, चोरों ने बोला कि इसको याद कर लेना और जब हम अपने काम पे जाएंगे तब आपको बुला लें। तो फल वाला वहाँ चला गया, चोर वहाँ चले गए। 2 4 6 दिन बाद फिर उन्होंने एक चोरी की योजना बनाई। तो फल वाले को बुलाया कि भाई याद कर लिया? वो बोला जी हाँ याद कर लिया। तो चलो। अब वो सब जाके अलग अलग घरों में चोरी करने लगे। तो वो जो फल वाला था उसने भी एक घर के अंदर सेंध मारी करी और अंदर घुसा और सारा सामान समेटा, और जब चलने लगा तो एक बर्तन उसके हाथ से छूट गया, और वो छूट गया। उसने आवाज करी, वहां का जो मुखिया था घर का वो जग गया। जगने के बाद वो सारा परिवार जग गया, आस पड़ोस के लोग आ गए, उसको पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई करी। तो तब वो पिटता हुआ बोल रहा था कि भाई यहीं तक का तो मेरे को बताया था, लेकिन ये भी होता है ऐसा नहीं बताया। तो खैर ये कहानी हमें दर्शाती है कैसे हम दूसरे के काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, चाहे वो काम कोई भी हो। इस कहानी से, इन बातों से, इस शीर्षक से कि मैं चोर हूँ क्या आप भी चोर हैं, इस पर आप गौर कर सकते हैं।
समझ सकते हैं, अपने अंदर विचार कर सकते हैं। मैं ये कतई नहीं कहता कि आप मेरी बातें मानिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको समझ पड़े तो आप इन पे विचार कर सकते हैं, आप इन बातों पे सोच सकते हैं। आप सभी के संयम को, धैर्य को मैं बार बार नमन करता हूँ कि आपने समय निकाला, आप मेरी बातें सुनते हैं। आपको, मुझे विश्वास है कि आपको ठीक लगता होगा, तभी आप सुनते हैं। और आप यूं ही निरंतर आप भी कुछ मेरे को कहानी लिख करके, शीर्षक लिख करके भेज सकते हैं। ये सभी का मिक्स एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सबकी बातें बोली जाती हैं, वो मेरे माध्यम से बोली जाएं, किसी और माध्यम से बोली जाएं। तो लेकिन एक समाज के अंदर 3 चीज़ों का जो हमने बीड़ा उठाया है, संस्कार, सुरक्षा और समाधान। क्योंकि ये मुट्ठी अगर बनती है तो ये पाँचों, जिसमें अंगूठा का भी रोल है, उंगलियों का भी रोल है, सब चीज़ का रोल है। तो हमारा समाज हर तरीके से इकट्ठा होकर के कोई काम अच्छा कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा ना करते हुए तकरीबन 50 मिनट हो गए हैं। हमारी कोशिश रहती है 45 मिनट से लेके 1 घंटा या सवा घंटा तक हम अपने आप को वाइंड अप करें। तो कहानी तो और भी कई बची हैं, लेकिन ये काफ़ी है आज के लिए। तो मैं इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपके संयम को नमन करता हूँ, आपकी जो आत्मा है, जो आपके अंदर परमात्मा बैठा है, मैं उसको भी नमन करता हूँ, आपके धैर्य को नमन करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, कोरोना से बचें। क्योंकि ये कोरोना बहुत बुरी महामारी है, ये आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। तो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय संत समाज, जय सनातन धर्म और आप सबको नमन।